तो भारत रक्षा दल जो है किन एजेंडों को लेकर जो है चुनाव में आया है? भारत रक्षा दल सबसे पहला एजेंडा है कि भ्रष्टाचार मुक्त, घोटाला मुक्त नगर पालिका कर देगा, लिखित गारंटी देने के लिए। क्योंकि सबकी जड़ में आपने कहा ना विकास कहाँ गया, विकास भ्रष्टाचार के पेट में चला गया। एजीएम हॉस्पिटल बिलरिया की चुंगी शहर आजमगढ़, हार्ट के स्पेशलिस्ट डॉक्टर मोहम्मद इकराम से संपर्क करें। जय हिंद, आदाब। मैं हूं शमीम जराजपुरी और आप देख रहे हैं खबरों नजर चैनल। सबसे तेज और ताज़ा समाचार देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। अब खबर विस्तार से। यूपी के जिला आजमगढ़ से ये खबर है, जहां नगर पालिका परिषद आजमगढ़ से चेयरमैन पद के भारत रक्षा दल से हिमायत याफ्ता प्रत्याशी वीरेंद्र कुमार एडवोकेट शहर के राहुल नगर मड़िया में शाम के समय जनसंपर्क कर रहे थे और उनके साथ में भारत रक्षा दल के प्रदेश अध्यक्ष हरिकेश विक्रम श्रीवास्तव भी मौजूद थे। और इसी कॉलोनी में भारत रक्षा दल के कार्यकर्ता फॉगिंग मशीन के द्वारा लोगों को बीमारियों से बचाने के लिए मच्छर मारने वाली दवाओं का छिड़काव भी कर रहे थे और ये ऐलान भी कर रहे थे कि डेंगू मलेरिया जैसी बीमारियों से बचें, अपने आसपास गंदे पानी जमा न होने दें, दवाओं की जहां भी आवश्यकता है आप भारत रक्षा दल को आवाज दें, हम वहां पर पहुंचेंगे। खबरों नजर चैनल की नजर भारत रक्षा दल के नेताओं और कार्यकर्ताओं के ऊपर पड़ी तो जनता की सेवा करने वाले कामों को उसने अपने कैमरे में कैद किया। आपको बता दें कि भारत रक्षा दल की सेवाएं और समाज के तई उनकी खिदमत करने का जज्बा ढका छुपा नहीं है। भारत रक्षा दल के नेता और कार्यकर्ता हमेशा धर्म और जात बिरादरी की राजनीति से ऊपर उठकर सिर्फ लोगों की भलाई की बात करते हैं। खबरों नजर चैनल से बातचीत करते हुए भारत रक्षा दल के प्रदेश अध्यक्ष हरिकेश विक्रम श्रीवास्तव और चेयरमैन पद के प्रत्याशी वीरेंद्र कुमार एडवोकेट ने क्या कुछ कहा है वो भी हम आपको दिखाते हैं और सुनाते हैं। भारत रक्षा दल ने जो स्लोगन दिया है, जो नारा दिया है, 1 घंटा राष्ट्र को, 1 मुट्ठी समाज को, वाकई में ये नारा जो है काबिल तारीफ़ है और इस नारे पे भारत रक्षा दल के लोग अमल भी कर रहे हैं, वो जो है दिख भी रहा है। हमारे साथ भारत रक्षा दल के प्रदेश अध्यक्ष हरिकेश विक्रम श्रीवास्तव जी मौजूद हैं और भारत रक्षा दल के जो नगर पालिका परिषद आजमगढ़ से चेयरमैन पद के जो प्रत्याशी हैं वीरेंद्र कुमार एडवोकेट जी। हरिकेश जी, आप ये बताएं कि जो कार्य नगर पालिका परिषद आजमगढ़ को करना चाहिए था वो कार्य आप लोग कर रहे हैं, ये कैसे मुमकिन हो पा रहा है और कितनी टीम आपके साथ है जो इस तरह के कार्यों में हर रोज़ जो है लगी रहती है? काम तो हम लोगों को शुरू में हम कहे कि जहाँ भी मानवता दुखी है वहाँ भारत रक्षा दल खड़ा है। और रही टीम की बात, तो टीम अनगिनत हम लोगों के पास है, बड़ी भारी संख्या में युवा हम लोगों के साथ है, वरिष्ठ लोग साथ हैं। क्योंकि 1 घंटा राष्ट्र को, 1 मुट्ठी समाज को देने को संकल्प का मूल मंत्र हम लोग दे रहे हैं कि जो 24 घंटा मिला उसमें से 1 घंटा लोगों के लिए, समाज के लिए। जो ईश्वर की कृपा से 1 मुट्ठी हमारी जेब में आया उसमें से किसी और के लिए। तो इस मंत्र को एक तरह से स्वयं पे उतारते हुए हमारे कार्यकर्ता, हमारी टीम काम कर रहे हैं। सामाजिक जिम्मेदारी, सामाजिक जो लाइबिलिटी है उसका निर्वहन कर रहे हैं, बाकी कुछ नहीं कर रहे हैं। रही संस्थाओं की बात, संस्थाएं जब भ्रष्ट हो जाएं, करप्ट हो जाएं, कर्तव्यहीन हो जाएं, तो आम जनता को, लोगों को, सामाजिक लोगों को आगे आना होता है। भारत रक्षा दल वही काम कर रहा है। हमारे पास भगवान की दया से, ऊपर वाले की कृपा से बड़ी अच्छी टीम है, सब मामले में हम लोग फिट हैं। अच्छा, कैसे आपको पता चलता है कि किसी के यहाँ देहांत हो गया है, किसी के यहाँ इंतकाल हो गया, मैयत हो गई है? जो गरीब हैं, जो ज़रूरतमंद हैं, जो असहाय हैं, लाचार हैं, दबे कुचले हैं, उनके बारे में कैसे पता चलता है कि आज उनको ये ज़रूरत है, उनकी मदद करना चाहिए? हमने बताया कि हमारी टीम बड़ी विस्तृत है, शायद छुपी हुई टीम हमारी है, साइलेंट टीम है। हर मोहल्ले में है, हर गली में हमारी टीम है। जहाँ आवश्यकता महसूस होती है हमारी टीम वो उसका सूचना देती है। अभी परसों की बात है, एक सिविल लाइन मोहल्ले में एक व्यक्ति सतुआ बेचते हैं गोमती में, बेचारे, नाम नहीं याद आ रहा। एक कार्यकर्ता ने हमको फ़ोन किया कि भैया लकड़ी की आवश्यकता है, गरीब आदमी लकड़ी नहीं जुटा सकते। हमने वहाँ अपने जो लकड़ी दान की व्यवस्था कर रखी है, वो अपने आप में गया नहीं, कहीं ये ना लगे लोगों को कि चुनाव का टाइम है। आज इस समय नेता लोग जब कोई मर जाता है तो जाते हैं, भारत रक्षा दल से दूर रहता है। मानवता की सेवा जितनी हो सकती है भारत रक्षा दल करता है, अभी किया। ऐसे ढेर सारा हम लोग काम करते रहते हैं, चुपचाप और बिना शो किए करते रहते हैं। हर दिन आप लोग जो है, जो आपकी कैंटीन योजना है जी, कैंटीन जो स्कीम है जी, 5 रुपये में पेट भर खाना खिलाते हैं, तो वहाँ पर हम देखते हैं कि पूरी भीड़ लगी रहती है। तो 5 रुपये में लोग खाना खाते हैं, अपनी भूख को मिटाते हैं महंगाई के इस दौर में, तो उसकी भरपाई कैसे करते हैं आप लोग? बिल्कुल सही प्रश्न आपने उठाया
एक बड़ा मन था हमारे कार्यकर्ताओं का कि कोई गरीब आदमी कचहरी में तारीख देखने आता है 50 किलोमीटर दूर से, हो सकता है पैसा ना हो नाश्ता करने, खाली पेट आता है क्योंकि 10 बजे पेशी होनी है, 11 बजे तो बिना खाए चला आता है। तो साथियों ने कहा इतना हम लोग कुछ कर रहे हैं, थोड़ा सा और कर लिया जाए। तो हमारा जो कंट्रीब्यूशन है एक मुट्ठी समाज को, उसी के द्वारा ये चीज़ें हम लोग निर्वहन कर रहे हैं। लावारिस लाशों का दाह संस्कार करते हैं अभी तक 525 लाशों का, तो एक लाश पे 2.5 कुंटल एक कोई जोड़ ले, उसका दाम जोड़ ले, और हमारे कार्यकर्ताओं का 2.5 से 3 घंटा कोई जोड़ ले, 1500 घंटा 1575 घंटा राजघाट पे हमारी बहादुर टीम ने दिया है किसी में दम। ये समाज सेवा है, ये सामाजिक दायित्व है, और एक मुट्ठी समाज को देने का जो संकल्प है उसी के भरोसे हम लोग कैंटीन चला रहे हैं। और ये तो दावा कर रहे हैं, अभी तो बिना सत्ता बिना बत्ता की हम काम कर रहे हैं। जैसे ही हम लोग उस लायक बनेंगे, क्योंकि समर्थक हमारे बढ़ेंगे, टीम बढ़ेगी, हर सरकारी अस्पताल के सामने भारत रक्षा दल की कैंटीन चलेगी। कैंटीन में खाने में क्या क्या रहता है? खाना बदल बदल के करते हैं अपनी सुविधा के अनुसार। कैंटीन योजना के द्वारा 5 रुपये में पेट भर खाना खिलाना, लावारिस लाशों का क्रियाक्रम करना, उसको जलाने की व्यवस्था करना, जो मुस्लिम लाशें होती हैं उसके कफन दफन का आप लोग इंतज़ाम करते हैं, व्यवस्था करते हैं। तो ये जो कार्य कर रहे हैं आप, अलाव जलाना, ठंड के इस मौसम में जो है लकड़ी का इंतज़ाम करना, इसके अलावा गरीबों की मदद करना, और मच्छरों को मारने के लिए दवाओं का छिड़काव करना, इस तरह से बहुत सारे कार्य हैं जो इंसानियत के लिए आप लोग कर रहे हैं। क्या ये लोग, इसमें जो पैसे खर्च होते हैं, ये आप लोग आपस में चंदा करते हैं, कैसे ये मुमकिन होता है? बिल्कुल सही बात आपने पूछा, सवाल बड़ा है, क्योंकि लोग सोचते होंगे आखिर इतना बड़ा काम होता कैसे है। हमको पता है कि जनता में बड़ी ताकत है, आजमगढ़ में बड़े अच्छे अच्छे लोग हैं, बस क्रेडिबिलिटी होनी चाहिए, विश्वसनीयता होनी चाहिए, कोई काम असंभव नहीं है। भारत रक्षा दल ही एक ऐसा संगठन है जिसने आजमगढ़ में कपड़ा वस्त्र दान अभियान की शुरुआत सन 2000 में करी, जूता दान अभियान की शुरुआत आजमगढ़ में करी, 5 रुपए में लोगों को पेट भरने की कोशिश करी, दवाइयाँ जिन लोगों को, कुछ गरीबों को नहीं मिल पाती, अपने साधन तमाम हम लोगों के हम लोगों के सदस्य कार्यकर्ता हैं, कुछ डॉक्टर्स आजमगढ़ में सही में डॉक्टर्स हैं, उन डॉक्टरों के संपर्क में हम लोग आ करके इस तरह की मदद कर पाते हैं। और मेन मुद्दा हम लोगों का है अन्याय, शोषण, भ्रष्टाचार के खिलाफ संघर्ष, उसमें कतई समझौता नहीं करते। हम लोग गांधी जी को पूछते हैं तो भगत सिंह हम लोगों के आदर्श हैं। भारत रक्षा दल हमेशा भ्रष्टाचार की बात करता है, बदउनवानी की बात करता है, करप्शन की बात करता है, महंगाई की बात करता है। आजमगढ़ जो नगर पालिका परिषद है, आजमगढ़ जो शहर है, नगर है, यहाँ पर जो विकास दिखाई नहीं दे रहा है, यहाँ पर जो जन समस्याएं हैं, तो इसके लिए क्या भ्रष्टाचार जिम्मेदार है? अपात्र लोगों को जब सही पात्र जगह भेज दिया जाएगा। मैं एक दिन बोला था कि कमजोर के हाथों में अगर पैमाना रहेगा, न रिंद रहेंगे न मैखाना रहेगा। वही हुआ, गलत लोगों के हाथ में गलत चीज़ें, ये बड़ी जिम्मेदारी दी गई। और रही आजमगढ़ की साफ सफाई, नाली, दुर्व्यवस्था, भ्रष्टाचार, इस पे तो मेरे समझ से मुझसे ज़्यादा आप जानते होंगे। गलियों की खाक आप छान रहे हैं, हर गली मोहल्ले आपने देखा होगा। नगर पालिका अगर मच्छर दवा चलाता तो भारत रक्षा दल की क्या हो सकता है? सुबह मैलाथियान हम छिड़क रहे हैं, एंटी लार्वा केमिकल का छिड़काव कर रहे हैं, हमारी क्या ज़रूरत है? ये तो नगर पालिका की जिम्मेदारी। हमारी फॉगिंग मशीन, 2 मशीनें चल रही हैं, हमारे जिम्मेदार कार्यकर्ता काम कर रहे हैं, अपने इस कंट्रीब्यूशन से कर रहे हैं। ये इन लोगों को शर्म आनी चाहिए, जो लोग सत्ता में बैठे हैं, नेता हैं, जनप्रतिनिधि हैं, प्रशासन है, नगर पालिका, खास तौर से नगर पालिका है, इन लोगों को शर्म नहीं आती। भारत रक्षा दल आईना दिखा रहा है। तो भारत रक्षा दल जो है किन एजेंडों को लेकर जो है चुनाव में आया है? भारत रक्षा दल सबसे पहला एजेंडा है कि भ्रष्टाचार मुक्त, घोटाला मुक्त नगर पालिका कर देगा, लिखित गारंटी देने के लिए। क्योंकि सबकी जड़ में, आपने कहा ना विकास कहाँ गया, विकास भ्रष्टाचार के पेट में चला गया, भ्रष्टाचारियों के जेब में चला गया। तो घोटाला मुक्त विकास होगा, हर गली चौराहा साफ होगा, ये एजेंडा है। और जो आजमगढ़ की गलियां हैं ये आरसीसी होंगी, आरसीसी के ऊपर इंटरलॉकिंग बिछाई जाती है, सड़कें हर साल ऊंची होती जा रही हैं, आंगन और नीचे के लेटरिन बाथरूम तो ऊपर होंगे नहीं। ये बड़ा खतरा मंडरा रहा है आजमगढ़ में, इसलिए किया गया कि हर साल इंटरलॉकिंग होगी 6 महीने में, करप्शन की खेती की जाएगी। भ्रष्टाचार इस आजमगढ़ भारत रक्षा दल करप्शन की बड़ी खेती का समूल नाश कर देगा। ताकि पहले ज़माने में जैसा जेसीबी नहीं थी, इंजीनियर उतने नहीं थे, साधन नहीं थे, लेकिन नीयत ठीक थी, ईमानदारी ठीक थी, ईमानदार सोच थी, भारत रक्षा दल उसी को पुनर्जीवित कर देगा। भारत रक्षा दल ने आपको एक बड़ी जिम्मेदारी दिया है, आप प्रत्याशी हैं, और इस जिम्मेदारी को आप कैसे निभाएंगे? वो तो जो जनता ने मौका दिया आपको, सारी जिम्मेदारी निर्धारित है
जी। भ्रष्टाचार मुक्त होगा नगर पालिका, सभी गली चौराहे सब साफ होंगे और मैं खुद सड़कों पे घूमता हुआ दिखाई दूंगा। ये नहीं कि एक चेयरमैन ढूंढिए उसको आए कहाँ। जिस तरह से आज के लोग चेयरमैन हैं, घर में बैठे रहिए, उनसे मिलने के लिए जाइए, मुलाकात करिए, ऐसा नहीं होगा। सड़कों पे मैं अपने जाबाज योद्धाओं के साथ मैं भी खड़ा रहूँगा, हर चौराहे पे मिलूँगा सुबह शाम। हरिकेश जी, आप ये बताएं, अभी तक जो है जब से आप लोग ये कार्य कर रहे हैं, जनता की सेवा कर रहे हैं, क्या चुनाव जीतने के बाद तो आप लोगों का यही मामूल रहेगा, इसी तरह जनता के बीच में रहेंगे, दवाओं का छिड़काव करेंगे जो है मच्छरों को मारने के लिए, जो गरीब हैं, जो ज़रूरतमंद हैं, जो है ये जो कैंटीन जो योजना चल रही है इसी तरह खाना खिलाएंगे, खिलाते रहेंगे, लावारिस लाशों को जलाते रहेंगे और कफन दफन करते रहेंगे, और जो गरीब हैं, जो ज़रूरतमंद हैं, उनको दवाओं का इंतज़ाम करते रहेंगे या फिर उनका फ्री जो है इलाज करते रहेंगे। ये सब काम चलते रहेंगे कि ये सब बंद हो जाएंगे? सर, उसमें अब हम क्या बोलें, भारत रक्षा दल चुनाव के लिए नहीं कर रहा है। जब से जन्म लिया 26 साल हो गया हम लोगों को। चुनाव तो ये भ्रष्ट व्यवस्था होगी इसलिए लड़ रहे हैं, नहीं तो आने की जरूरत नहीं थी। और ये काम में जो तेजी और सुस्ती की बात कर रहे हैं, हमारे कार्यकर्ता एकदम से उत्साहित हैं, जुनून में हैं। अभी तो फरुआ खांची कलजी से भी आएगी और तंत्र आएगा और ज़्यादा उसमें झाड़ू वगैरह आएंगे, फिर देखिएगा कारनामा। हम तो बार बार कह रहे हैं कि और ज़्यादा कैंटीनों की संख्या बढ़ेगी, भ्रष्टाचार खत्म होगा। हमारे कार्यकर्ता ये दायित्व मिलते ही ज़्यादा जोश में आएंगे और दूने जोश से काम करेंगे, क्योंकि हम लोगों को और आगे बढ़ना है। ये थे भारत रक्षा दल के प्रदेश अध्यक्ष हरिकेश विक्रम श्रीवास्तव जी, जो खबरों नज़र चैनल से बातचीत कर रहे थे। और आप भारत रक्षा दल के नगर पालिका परिषद आजमगढ़ से चेयरमैन पद के प्रत्याशी हैं रविंद्र कुमार एडवोकेट जी। भारत रक्षा दल का जो नारा है, जो स्लोगन है, 1 घंटा राष्ट्र को, 1 मुट्ठी समाज को, वाकई में उस नारे पे ये लोग अमल कर रहे हैं और उस नारे पर काम भी कर रहे हैं। इसी नारे पे ये लोग काम कर रहे हैं और करते आए हैं और आइंदा भी करने का ये लोग दावा करते हैं और वादा भी कर रहे हैं। दर्शकों, हम आपको बता दें कि नगर पालिका परिषद आजमगढ़ अगर अपनी जिम्मेदारियों को निभाता तो आज भारत रक्षा दल को ये आवश्यकता नहीं पड़ती, ये ज़रूरत नहीं पड़ती कि वो मोहल्लों में जाकर, वार्डों में जाकर जो है मच्छरों को मारने के लिए दवाओं का छिड़काव कर रहा है, सफाई सुथराई का इंतज़ाम कर रहे हैं ये लोग, और बहुत सारे कार्य कर रहे हैं जो समाज में वाकई में करना चाहिए जो है। खबरों नज़र चैनल के लिए शमीम जराजपुरी, आजमगढ़। सम्मानित नागरिकों, इस समय बीमारी फैलाने वाले बैक्टीरिया, कीटाणु, मलेरिया, डेंगू के मच्छरों का प्रकोप बढ़ गया है। घर घर लोग बीमार पड़ रहे हैं। मच्छरों के प्रकोप पर रोकथाम लगाने हेतु भारत रक्षा दल लगातार छोटी छोटी कोशिश कर रहा है। आप सभी से अनुरोध है, अपने घर के आसपास साफ सफाई बनाए रखें, पानी इकट्ठा न होने दें। मच्छर रोधी दवा छिड़काव की आवश्यकता हो रही हो तो भारत रक्षा दल कार्यकर्ता को सूचित करें। खबर और विज्ञापन के लिए संपर्क करें। आजमगढ़ की ताज़ा और तमाम खबरों को सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।